you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु। स्तुति में आप सबका एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आपका धन्यवाद है कि आज आप एक बार फिर से अपना समय निकालकर हमारे साथ लाइव हुए, ज्वाइन किया हमें। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते समय में भी हमें अपना इतना प्यार दिया, हमारी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर भी किया। खुदा आपको बढ़ाए और आपको बहुत आयत से बरकत दे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना के साथ इस संगति को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से पिता आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस समय के लिए जो हम आपके बड़े करुणा से प्रभु हम देख सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस संगति के लिए पिता जो आपके अनुग्रह से हम कर पाए। प्रभु जी प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जितने जन प्रभु जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु आप एक एक जन को प्रभु जानते हैं। प्रभु जी प्रभु आप अपना अनुग्रह एक एक जन पे कीजिए। प्रभु आज प्रभु जी इनके जीवन के प्रभु जी हर एक बंधन प्रभु आपके नाम से, यीशु नाम से टूटने पाए। प्रभु जी आज प्रभु जी ये प्रभु आपके लोग प्रभु जी आपकी नजदीकी में आ सके पिता। और प्रभु हम अपने आप को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें चलाए पिता। आप ही की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। हम अपने आप को, अपनी रूह को, जिस्म को, जान को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। खास तौर से प्रभु जब कन्नू भाई प्रभु वर्शिप करें प्रभु आप उनके साथ होइए। प्रभु हमारी आराधना करना प्रभु आपको पसंद आने वाला हो सके। प्रभु हमें सांस बुझाने की हिम्मत ताकत देना, अकल बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु। खास तौर से दुआ करता हूँ पिता आपके दास के लिए प्रभु, पास्टर जी के लिए पिता। प्रभु जब वो प्रार्थना करें प्रभु जी, जब वो वचन को शेयर करें प्रभु आप उनका मुख बन के प्रभु अपने लोगों से बातें करें प्रभु। आप उनके साथ होइए प्रभु जी और उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल करें। तो आगे के समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ये तारीफ करते हैं जिंदा स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा। सचमुच खुदावंद आप महान है पिता। आप ही की ओर से पिता हमें ये अवसर मिला पिता कि हम मिलकर आपकी आराधना में शामिल हो सके पिता। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान खुदावंद अब्बा हम आपकी प्रस्तुति करते हैं पिता। हम आपको और ऊंचा उठाते हैं मेरे यीशु और चाहते हैं पिता कि आप हमारी अगुवाही करें मेरे यीशु, हमारी सहायता करें पिता। और ये आराधना पिता आपको पसंद आने वाली आराधना हो जाए मेरे यीशु। हम धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं मेरे यीशु। जितने जन हमें देख रहे हैं मेरे यीशु वो आज की आराधना के दौरान मेरे खुदावंद आपसे बरकत को पाए यीशु। दया कीजिए मेरे यीशु।
बढ़ी के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
सचमुच खुदावंदा, हमारी इच्छाओं से बढ़कर पिता आपने हमारे जीवन में पिता हमें बरकतें दी है मेरे यीशु। हमारे मांगने से ज्यादा आपने हमें दिया मेरे पिता। हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता आपकी वफाओं के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए यीशु, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु, आपकी तारीफ हो पिता, स्तुति महिमा हो, प्रशंसा हो मेरे खुदावंद। ओ लॉर्ड, तारीफ हो पिता। ऐसे हम आराधना में बने रहेंगे और बहुत ही प्यारा गीत है हम करूं, इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। और जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो हमारे कलीसिया के मेंबर हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और आज की आराधना के, आज के वचनों के दौरान वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सके। तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो। हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमदी करूं, 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 हमदी करूं मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं। तू कदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपान। तू कदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपान। हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं, हमदी करूं मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमदी करूं,
दूरी से हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं। मुश्किलों में मेरी तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। मुश्किलों में मेरी तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं, हम भी करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम भी करूं, 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 हम भी करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम भी करूं, 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 हम भी करूं। मुश्किलों में मेरी तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। मुश्किलों में मेरी तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। हम भी करूं, हम भी करूं। आप सभी लोग बोल सकते हैं, जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप कह सकते हैं जिस भी स्थानों के ऊपर आप हैं इस वक्त, आप प्रभु से कह सकते हैं, उसकी तारीफ में शब्दों को दोहरा सकते हैं। हम भी करूं, हम भी करूं, कहिए हम भी करूं, हम भी करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम भी करूं,
हम भी करो, 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 हम भी करो। आपकी सना गाते हैं मेरे यीशु, धन्यवाद की भेंटे को पिता आपके सामने अर्पण करते पिता। आपका कलाम कहता है कि स्तुति रूपी बलिदान लेकर आओ। सचमुच खुदावंद, हम आपके सामने झुकते हैं पिता, आपको सजदा करते हैं यीशु, और आपकी तारीफ में पिता हम अपने शब्दों को, अपने होठों को इस्तेमाल करते हैं यीशु। हृदय की गहराइयों से पिता आपकी तारीफ करते हैं यीशु, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। जिस प्रकार मेरे यीशु आपका वचन बताता है, यशाया की पुस्तक में लिखा है कि आपके वो सराफीम हर वक्त एक ही बात कहते रहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सचमुच खुदावंद, हम भी चाहते मेरे खुदावंद कि आप हमें पिता ऐसा मसा दीजिए पिता कि हम मिलकर हर वक्त पिता आपके पवित्र महापवित्र नाम की प्रस्तिश करते रहे यीशु, क्योंकि खुदावंद हमारे पास केवल और केवल पिता ये धन्यवाद की भेंट है पिता, जो हम आपके सामने लाते हैं यीशु, आपको अर्पण करते हैं पिता। चाहते हैं कि आप इस भेंट को कबूल करें यीशु, ये प्रस्तिश आपको पसंद आने वाली प्रस्तिश हो जाए यीशु। और जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरे यीशु, इस आराधना के दौरान पिता मैं चाहता हूं कि उनके हृदय पिता आपकी मौजूदगी से भर जाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए मेरे यीशु। आपकी प्रेजेंस पिता हमारे बीच में कार्य करे पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है पिता। आपने वायदा किया मेरे खुदावंदा कि जहां 2 या 3 आपके नाम में एकत्रित होते आप उनके बीच में शामिल होते पिता। हमारा ईमान है पिता, हमारा भरोसा है आपके ऊपर कि आप हमारे बीच में विराजमान है पिता, और आप इस प्रस्तिश को सुनने के लिए आए हैं मेरे खुदावंदा। हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पिता। इस जगह के ऊपर पिता आपकी उपस्थिति को हम पिता इस वक्त महसूस करते हैं मेरे यीशु। आप हमारे बीच में विराजमान है खुदावंदा, और मैं आशा करता हूँ खुदावंदा कि जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं पिता, आप उनके बीच में भी विराजमान है पिता, आप उनके पास है मेरे खुदावंदा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर उसके पवित्र नाम की तारीफ करें। जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त आप अपने होठों को खोलिए, और जिस भी स्थान के ऊपर आप बैठे हैं इस वक्त, अपने घरों में जहां जहां भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त उसकी आराधना करना शुरू करें, उसके पवित्र नाम की हमदोस्ताइश करना शुरू करें, उसको धन्यवाद की भेंट अर्पण करना शुरू करें। आज के दिन के लिए, आज के मुबारक दिन के लिए, आज के मौके के लिए जो जिंदा खुदा ने हमारे जीवनों में दिया है। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके हृदय में काम करने के लिए जा रही है। इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और वही उपस्थिति जो लोग हमें देख रहे हैं आपके हृदयों में भी भरने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपको करना यह है कि आप अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, बोलना शुरू करें। उसको कहिए पिता तू धन्य है, तू महान है। हम भी करें, हम भी करें मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम भी करो, हम भी करो। उसे कहिए खुदा मैं
क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि तुम मेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारा वजूद, मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल और केवल यीशु मसीह की वजह से है। कौन जानता था हमें उस खुदा के आने से पहले? ये इज्जत, ये शोहरत, ये अच्छे स्थान उस परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसको धन्यवाद की भेंट अर्पण करें, क्योंकि मेरे प्रियो, इस वक्त जो बात मेरे मन में आई इस आराधना के दौरान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वक्त हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, परमेश्वर हमारा ये काम हो जाए, परमेश्वर हमारा वो काम हो जाए, परमेश्वर हमें ये मिल जाए, परमेश्वर हमारे वो काम सफल हो जाए। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम खुदा को क्या देते हैं। आज इन बातों की ओर गौर कीजिए और उसकी प्रस्तिश करें। उसको कहिए, पिता मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। उससे कहिए, मैं नहीं जानता कि मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं। इस आराधना के दौरान प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज इन वचनों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं आपके साथ बातें करूं। और मैं चाहता हूं कि आप उससे कहिए, परमेश्वर केवल मुझे तू चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके होने से सब कुछ है। हालेलुया, उसके होने से सब कुछ है। सोचिए, जब चंगाई देने वाला आपके पास होगा तो आपको चंगाई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों का बादशाह आपके अंदर होगा तो आपको हर वक्त ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। आपको हर वक्त उससे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे वो दे दे। आज सोचिए इन बातों को कि हम उसके लिए क्या लाते हैं। आज हमें मांगना नहीं है, आज उसके सामने फरियादें नहीं रखनी, खुदा मेरा यह काम सफल हो जाए, खुदा मेरे वो कामों को मेरे जीवन में पूरा कर दे जो अटके हैं। ऐसा नहीं कहना। आज आपने उसको कहना है, खुदा मुझे तू चाहिए। मैं तेरी हमद को गाता हूं, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। उसके होने से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि वो कहता है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए जा रहा है। हम नहीं करूं, हम नहीं करूं, हम नहीं करूं, हम नहीं करूं। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी ना होना मुझसे उनका। हम नहीं करूं, 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 हम नहीं करूं। प्रभु आप सबको आज के आराधना के दौरान बरकत दी। मेरी आशा है कि आज प्रभु ने आपके साथ बातें की। मेरा ईमान है जिंदा खुदा के ऊपर कि परमेश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेजेंस को भेजने के लिए जा रहा है। मेरा ईमान है कि खुदा आपके सारे कामों को सफल करेगा। बस आप उस खुदा को मांगिए अपने जीवन में। तो यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेसिंग देता हूं और कहता हूं कि आप सब लोग आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि चंगाई देने वाला, शिफा देने वाला केवल और केवल आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह। आज की आराधना के दौरान सारी महिमा और जलाल केवल और केवल मेरे यीशु को मिले, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल और केवल यीशु मसीह है। बाकी के पूरे समय को, आज की आराधनाओं को, आज की प्रार्थना को, आज के खास करके पवित्र कलाम को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। आप अपना अनुग्रह कीजिए मेरे खुदावंद, हमारे साथ बातें कीजिए अपने दास के थ्रू पिता।
दया कीजिए मेरे यीशु। आपके पाक पवित्र अचला के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। एक बार फिर से खुदावन आपकी हजूरी में खुदावन सचमुच प्रभु जितने भी लोग लाइव वॉच करें खुदावन उस सभी का स्वागत है परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस में खुदावन, तेरी अद्भुत ग्रेस के लिए खुदावन, तेरी अद्भुत अनॉइंटिंग के लिए खुदावन, जितने भी लोग आज जुड़े हैं खुदावन वो ब्लेस हो प्रभु। तेरा आत्मा उन्हें लीड करे, तेरा आत्मा उनको छुए, तेरा आत्मा उनके परिस्थितियों को चेंज करे खुदावन, तेरा आत्मा उनको स्टैब्लिश करे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं आसमानी बाप, आज का वचन सब कुछ आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग लाइव वॉच करें खुदावन, सब लोग खुदावन आज आशीषित हो वचन सुनने के वसीले प्रार्थनाओं के द्वारा। और खुदावन हमारा बिलीव है जितने भी लोग आज लाइव वॉच कर रहे हैं खुदावन, जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड खुदावन, वो सब लोग आज आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। मेरा बिलीव है परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है और तू अपने वचन के द्वारा आज छुटकारा देता है। और मेरा विश्वास है खुदावन तू आज काम करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद यीशु आज के वचन पर, आज की प्रार्थनाओं के द्वारा, आज के उपवास के द्वारा आप हमारी प्रभु यीशु के जीवित नाम सुना। आमीन। एक बार फिर से जितने भी लोग लाइव टेलीकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। भाई आशीष गुप्ता खुदावन आप जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको जरूर पीआर देगा। मुझे बिलीव है आप बहुत जल्दी सेटल होंगे कनाडा के अंदर। आज आप लोगों को थोड़े समय के लिए वॉच करना है और जब तक परमेश्वर का वचन और जब हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, मेरा बिलीव है कि जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने कार्य किए और मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आप जुड़े रहिए आज के उपवास में, आज जुड़े रहिए आज की प्रेजेंस में, परमेश्वर के साथ उसकी हुजूरी में बने रहिए। कोई भी लाइव टेलीकास्ट को छोड़कर ना जाए। जितने भी लोग लाइव वॉच करें खुदावन आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। याद रखिए जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं किसी मकसद को लेके, किसी पर्पस को लेके, और अगर हमारा बैठना सही है परमेश्वर की हुजूरी में, मैं आपको बताऊं परमेश्वर हमें रिजल्ट देता 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल के साथ, ब्लेसिंग के साथ, बरकत के साथ हमारी झोलियों में वापस आता है। तो मेरा विश्वास के साथ आप विश्वास की आत्मा में हो जाएं, मेरे साथ एक मन हो जाएं, ताकि खुदावन आप सबको ब्लेस कर सके। और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जितने नए लोग जुड़ते जाएं खुदावन उन सबको ब्लेस करता जाए। मेरा विश्वास है जितने प्रभु के सेवक भी मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं खुदावन आप सबको बरकत है। और मुझे यकीन है कि खुदावन आज काम करने के लिए जा रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मैं आप चाहता हूं कि आप लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और पिछले थर्सडे संडे मीटिंग में आप लोगों का प्यार के लिए बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए धन्यवाद, अप्रिशिएट करने के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जितनों को खुदावंत मैं आज बता रहा हूँ जो लोग सेवा करना चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि आज प्रेयर लाइफ में हम उन्नति करें, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे पर्सन्स के लिए आज मैं खास प्रार्थना करूंगा। मैं बता रहा हूँ वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो होने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिनको प्रार्थना में नींद ज्यादा आती है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, जो उपवास नहीं रख पाते, ऐसे लोगों के लिए आज मैं प्रेयर करूंगा। मैं बता रहा हूँ आप रिजल्ट मिलेगा आज आपको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप बने रहिए खुदा की हुजूरी में। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि मैं आज थोड़े समय के लिए वचन आपके बीच में बांटूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि थर्सडे जो हमारी मीटिंग है वो ज्यादातर लोगों के लिए प्रार्थना करने का मकसद है। जितने भी लोग नए जुड़े या हमारे चर्च मेंबर अदर्स भी अगर कोई जुड़ रहा हमारे साथ, तो खुदावंद उन सबको बरकत देगा। आप विश्वास रखना, आपको जो भी चाहिए
याद रखिए, बिना विश्वास के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे पास आपको आना है तो आपको विश्वास की आत्मा में होकर आना है। अगर मेरे पास आने वालों को विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, बाइबल कहती है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, जो आपकी ताकत से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। सो आप सब बने रहिए, शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। धन्यवाद यीशु, मेरा बलीव है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद काम करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 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 रबा शचेने बिंदरे गेडेगी। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. शेयर करते जाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रे कर सकूं। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 4था अध्याय जी, पहले हम 3 की 13 से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 3 अध्याय उसकी 13 से शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। जी, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है जी, और तू मेरे पास आया। जी। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। याद रखिए, जब यीशु मसीह यॉहन द बैप्टिज्म के पास गया तो उसने एक बात कही कि इस धार्मिकता को पूरा करना उचित है। कौन सी धार्मिकता? यीशु मसीह यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा था। आपको मालूम है, बैप्टिज्म का मतलब होता है कि परमेश्वर की विल को पूरा करना। हालेलुया। अपने नए जीवन के साथ परमेश्वर की इच्छा में चलना। हालेलुया। आप इन बातों को समझना। जब यीशु मसीह जॉन द बैप्टिज्म के पास गया, जब उन्होंने उससे बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है उसके बाद एक आकाश खुला उसके लिए और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। हालेलुया। मैं आज कुछ बातों को लेकर आया हूं, मैं आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहता हूं। आमीन। आगे पढ़िए। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया जी, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखिए, हालेलुया। स्पष्ट रूप से एक बात का चिन्ह जरूर मिला कि जब यीशु मसीह पानी में से निकलते हैं तो एक आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर आकर ठहर जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया पर आए थे। उन्होंने कहा, मैं पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करने के लिए आऊं, ना कि उसको तोड़ने के लिए। और यीशु मसीह ने जब ये काम किया तो मैं पता क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो मैं पता पवित्र आत्मा ने क्या किया। आगे पढ़ेंगे 4थे आयत में। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहां पे एक शब्द है, तब। कब? जब पवित्र आत्मा आया तब। और परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जंगल की तरफ लेकर गया। क्यों लेकर गया यीशु जंगल की तरफ? तुम्हें पता है, जब हम बपतिस्म लेते हैं और पवित्र आत्मा का बैप्टाइज हमारे ऊपर होता है, तो पवित्र आत्मा हमें उस स्थान पर लेकर जाता है जहां पे ऑलरेडी शैतान हो, ताकि शैतान के द्वारा हमारी परीक्षा हो। और लेकर जाने वाला होली स्पिरिट है। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में चले। याद रखना मेरे अजीजों, जब आत्मा उतरा तो आत्मा ने उसे चलाना शुरू किया। किसकी इच्छा पे? परमेश्वर की विल पर। और आत्मा ही उसे जंगल की ओर लेकर गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो।
याद रखिए, कई बार हम कहते हैं कि शैतान डायरेक्ट परीक्षा नहीं लेता, खुद परमेश्वर का आत्मा हमें पुश करता है कि हम शैतान के पास जाएं और वो हमारी परीक्षा करे। हालेलुया। याद रखिए, पवित्र आत्मा भली भांति इस बात को जानता है। याद रखिए, वो क्यों हमें शैतान के पास लेकर जा रहा है, वो क्यों हमें जंगल की तरफ लेकर जा रहा है, वो क्यों हमारी परीक्षा करना चाहता है, वो क्यों शैतान के पास हमें भेज रहा है। याद रखिए, जो यीशु मसीह के साथ घटा, सेम थिंग जिन्होंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लिया, याद रखिए उन लोगों के साथ भी सेम वैसे ही होगा जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ, वैसा उनके डिसाइपल्स लोगों के साथ भी हुआ। ये घटनाएं जो आज संपूर्ण बाइबल में हमारे पास हमें मिलती हैं, कुछ घटना पर अगर कुछ विपत्तियां आपके ऊपर आ रही है, कुछ परीक्षाएं आपके ऊपर आ रही है, तो ये मत सोचना कोई अनोखी बात आपके ऊपर बीत रही है, क्योंकि याद रखिए जो यीशु मसीह पर बीता उनके डिसाइपल पर बीता, और जो लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ भी सेम घटनाएं घटेंगी। मैं बताऊंगा आगे क्यों पवित्र आत्मा उन्हें लेकर गया और क्यों शैतान ने उनकी परीक्षा ली। हालेलुया, हालेलुया। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ज्यादा समय आज वचन नहीं बोलूंगा, मैं इस वचन को शॉर्ट करने के लिए जा रहा हूं, और मेरा उद्देश्य है आप लोगों के लिए प्रेयर करना। जितने बीमार हैं, जितने परेशान हैं, जो आत्मा में ग्रो करना चाहते हैं, जो रोजे रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। याद रखिए, जब भी आप बैप्टिज्म लेते हैं आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आएंगी, आप बोलोगे मैं शैतान मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं निकाला। खुद देखिए, परमेश्वर का आत्मा तब यीशु को उस तरफ लेकर गया जहां शैतान था, जहां प्रॉब्लम थी, जहां समस्या थी, जहां रोटी नहीं थी, जहां पानी नहीं था, और यीशु मसीह को आत्मा लेकर गया जंगल की तरफ जहां इब्लीस उसकी परीक्षा कर सके। हालेलुया। बने रहिए, आगे पढ़ते हम जी। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। क्यों इब्लीस से उसकी परीक्षा? आत्मा ऐसा क्यों कराना चाहता था यीशु मसीह से? मेरा प्रश्न है आज उन लोगों से जो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म ले चुके हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? आप बोलते हो कि मैं जाना नहीं चाहता, उस जगह पर मैं जाना नहीं चाहता। अगर होली स्पिरिट आपको लेकर जा रहा है, आप उस जगह पर जाके डिप्रेस होते हैं, आप उस जगह पर जाकर निराश होते हैं, तो क्यों होली स्पिरिट आपको लेकर जा रहा है? यीशु मसीह को क्यों जंगल की तरफ लेकर जा रहा है? क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा शैतान के पास लेकर जा रहा है? उसकी परीक्षा करे। क्या करे? परमेश्वर चाहते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं अगली बात, याद रखना। होली स्पिरिट, जो लोग होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको शैतान के पास लेकर जाएगा ताकि आप स्पिरिट में शैतान से फाइट करें। आप उसको शारीरिक रीति से कभी नहीं हरा सकते। अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं, आप होली स्पिरिट के साथ आ सकते हैं। याद रखिए, होली स्पिरिट का उतरना और यीशु मसीह पर ठहरना और पवित्र आत्मा का यीशु मसीह को जंगल की ओर लेकर जाना और शैतान उसकी परीक्षा करे। याद रखिए, कोई भी सेवक, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, जो कोई भी परमेश्वर का दास हो, जिन्होंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया है, उनके जीवन में सेम घटनाएं घटती हैं। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आप इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बातें इनकार होगी तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा बन गया। और मैं आपको बताता हूं, आप झूठे हो सकते हैं, संसार झूठा हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन सदा सदा तक अटल है और वो सत्य है। आमीन। आत्मा लेकर गया जंगल की तरफ ताकि यीशु मसीह की परीक्षा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम इस्राएलियों के साथ भी हुआ। मूसा उनका अगुवा था, और मूसा, याद रखिए, इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर जंगल की तरफ गया। तुम्हें पता, जंगल में इस्राएलियों की परीक्षा हो रही और मूसा उनका अगुवा था। अगर आप होली स्पिरिट के चलाए चलेंगे तभी आप शैतान को हरा सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपको लेकर ही शैतान के पास जाएगा ताकि वो आपकी परीक्षा करे।
जिन जिन बातों में आप कमजोर है उन बातों में वो आपकी परीक्षा करे। अगर आप होली स्पिरिट के साथ हैं, यीशु मसीह होली स्पिरिट के साथ है। अगली बात मैं बताऊंगा, जब यीशु मसीह होली स्पिरिट के साथ, उसे मालूम था कि अब मैं पवित्र आत्मा मुझे जंगल की तरफ लेकर जा रहा, तो यीशु मसीह ने एक तैयारी की। यीशु मसीह ने रोजे रखे, बाइबल कहती है 40 रोजे रखे यीशु मसीह ने। आप हैं मेरे साथ? ऐसा क्यों? सेम इस्राएलियों के साथ भी हुआ। याद रखिए, जंगल में जब आपके साथ परीक्षाएं होती हैं और कुछ चीजें आपको मिलती नहीं, तब आपका विवेक, आपका कॉन्शियस जो होता है, वो परमेश्वर के खिलाफ होने के लिए जाता है। हम देखते हैं इस्राएलियों, जब दूसरा करंथिया देखते हैं, लिखा है इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, उन्होंने व्यभिचार कर दिया जंगल के अंदर। आपको उस जंगल में और शैतान के बीच में आपको फाइट करनी है और आपको इन चीजों को हराना है। खुद होली स्पिरिट आपको लेकर जा रहा है शैतान के पास, ताकि आप शैतान को हराएं। आप हैं मेरे साथ? हालेलुया। आज मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रार्थना के द्वारा, रोजों के द्वारा और खुदावंद में बिल्कुल स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और परमेश्वर से नाता रखना चाहते हैं, जो अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, जो दानों वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपके बंधन ब्रेक किए जाए। हालेलुया। आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। मूसा उनका अगुआ था। याद रखिए, होली स्पिरिट की अगुवाई कर रहा था, वहां पे मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको जंगल की तरफ लेकर गया। जैसे परमेश्वर ने लीड किया, वैसे मूसा उनको आगे लीड करता गया। आप है मेरे साथ? आज का वचन आप लोगों को अप्रिशिएट करेगा। शैतान से लड़ने के लिए आप उसके जबड़े को तोड़ोगे। याद रखिए, शमशोन ने गधे के जबड़े से फिलिस्तियों को नस्तो नबूद किया। उसने 1000 फिलिस्तियों को नस्तो नबूद किया। अब अगर आत्मा के अंदर होंगे, अब उसकी स्पिरिट के साथ चलेंगे, याद रखना, आप ऐसे कई फिलिस्तियों को तोड़ने वाले हैं। आप ऐसे कई शैतान के बंधनों को ब्रेक करने वाले हैं। आज आपको समझना, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके साथ कोई अनोखी बात बीत रही है, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो आज मैं बता रहा हूं, आज के बाद आप फेल नहीं होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे साथ पढ़िए जी। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहली बात, पवित्र आत्मा जंगल में लेकर जाता है। दूसरी बात, यीशु मसीह रोजों के साथ है। यीशु मसीह रोजों के साथ है। क्यों यीशु ने 40 डेज फास्टिंग रखी? क्यों? क्या जरूरत थी? मैं आपको बताऊं, उन पूरे 40 दिन बीतने पर यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे पिता की विल को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार इस्राएल जातियों में बांटना है, पूरी दुनिया में फैलाना है। और उससे पहले जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जब आपको प्रॉफिट बनना चाहते हैं, आप अपोस्टल बनना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, याद रखिए, उससे पहले आपके जीवन में परीक्षाएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जब उसने बैप्टिज्म लिया, तब आत्मा उतरा, उसके बाद यीशु मसीह की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, 40। याद रखिए, जब आप रोजे रखते हैं, आपकी स्पिरिट और आपके शरीर के हर वो गतिविधियां ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं। आमीन। आप शेयर करते जाइए और मैं थोड़े समय के बाद आप लोगों के लिए जरूर प्रे करूंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, 40 उपवास रखे। ये उपवास यीशु मसीह को विजय स्थान पर लेकर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, 40 रोजों के बाद शैतान यीशु मसीह के पास आया। तब आया जब यीशु को भूख लगी, तब आया। याद रखें, कई बार हम रोजे रखते हैं
और रोजों के बाद हमारे जीवन में अजीब सी घटनाएं घटनी, तब शैतान हमारे जीवन में अटैक करना शुरू करता है। तो घबराइए मत। बाइबल कहती है यीशु मसीह बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि वो आत्मा के फ्लो में था, वो रोजों के साथ है। याद रखिए, जब आप रोजे रखते हैं तो आपके शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा की पकड़ बड़ी मजबूती के साथ हो जाती है। आप उस शैतान को कभी शारीरिक रीति से नहीं हरा सकते। अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो याद रखिए, आप होली स्पिरिट के साथ उसकी अगुवाई में, ये रोजों के लिए किसने यीशु मसीह को अगुवाई की? होली स्पिरिट ने, जिसने उसे जंगल में लेकर जाने के लिए बोला, उसी ने उसे 40 रोजे रखने के लिए भी बोला, क्योंकि उसे मालूम था आगे उसकी लड़ाई बहुत बड़ी है, आगे उसने बड़े बड़े काम करने हैं। याद रखिए, तुम्हें पता, जैसे ही उसने वो परीक्षा पास की, एक मसा यीशु मसीह पर उतरा। यहां पर यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होने वाली थी। उससे पहले यीशु मसीह की परीक्षा थी शैतान के साथ सीधी फाइट, और यीशु को शैतान को पवित्रताई और खराई और सच्चाई के साथ और रोजों के साथ उसको हराना था। जितने सेवक, जितने विश्वासी, जितने वर्शिप पर मुझे लाइव वॉच करें, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को बहुतायत के साथ करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको शैतान को हराना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उसी स्थान पर लेकर जाएगा। और याद रखें, आपको रोजों में जरूर होना पड़ेगा। रोजे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए। जिनके जीवन में रोजे नहीं, मैं आपको बता सकता हूं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो कितने बड़े प्रीचर क्यों ना बन जाए। यीशु मसीह ने रोजे रखी, क्यों? बाइबल कहती है क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह ने आत्मा में इतना बल पाया कि जब उसे पता लगा कि अब शैतान मेरे पास आया, तो यीशु मसीह इतने स्पिरिट में आ चुका था, इतने आत्मा के फ्लो में आ चुका था कि वो शैतान की बारीक से बारीक बातों को भी जान सकता था। अब उसे पता था कि शैतान कौन सा पैंतरा उसके ऊपर फेंकने वाला है, और यीशु मसीह को दुनिया को जीतना था, लोगों को बचाना था। याद रखिए, उससे पहले यीशु मसीह की परीक्षा हुई। अगर आप किसी कंपटीशन में, किसी सताव में, किसी पीड़ा में, तो घबराइए मत, आपको फास्ट में जाना है। अगर होली स्पिरिट आपकी पुश कर रहा है फास्टिंग के लिए, तो फास्टिंग में जाएं। पर मैं बताऊंगा, जैसे यीशु मसीह 40 रोजों के बाद जब उसने शैतान को हराया, बाइबल कहती है उसके बाद उसकी सेवकाई में स्वर्गदूत सेवा टहल करने के लिए, तब आए स्वर्गदूत, उससे पहले नहीं आए। तुम्हें पता, जब आप किसी परीक्षा से पास होकर चले जाते, जब किसी परीक्षा में से निकल जाते, उसके बाद एक ग्रेस आती है आपकी मिनिस्ट्री में। आपकी मिनिस्ट्री में आपको एंजल्स दिखाई देंगे। यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करने लगे। लिखा, जब उसने शैतान को हरा दिया, शैतान तब तक वार करता रहा यीशु मसीह के पास, तब तक जब तक वो देख ना लेता कि यीशु मसीह को मैं अब हराऊंगा। उसने कोशिश की रोटी के द्वारा, उसने कोशिश की उसको मंदिर के ऊपर खड़े करने, पूरे भवन दिखाने के द्वारा। शैतान हमेशा आपकी उसी चीज पर वार करेगा जिस चीज में आप कमजोर हैं, याद रखिए। और यीशु मसीह जानता था कि मुझे शैतान को हराना है, और मैं ऐसे नहीं हरा सकता, मुझे होली स्पिरिट की अगुवाई की जरूरत है, मुझे रोजों की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉमन सेंस यानी स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो, आपके स्पिरिचुअल सेंस के ढक्कन खुले, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, तभी आप शैतान की युक्तों को समझ पाएंगे, वरना कभी नहीं समझ पाएंगे। आप कितना भी जोर लगाएं। और याद रखिए, और जब तक आप उन परीक्षाओं में पास नहीं होते, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखिए, यीशु मसीह इस बात को जानते थे और होली स्पिरिट उनके अगुवाई कर। कई बार होली स्पिरिट हमें लेकर जाता है तो हम सोचा, मैं यहां क्यों आ गया। आपका विवेक, आपका कॉन्शियस नहीं मानेगा इस बात को, पर वो होली स्पिरिट की अगुवाई होगी। पर यीशु मसीह कैसे चला? जैसा आत्मा लेकर गया वैसे चला। जहां आत्मा ने उसे स्टैब्लिश किया, वहीं जाके स्टैब्लिश हो गया। कई बार आपका विवेक गवाही देगा, मैं उस जगह पर क्यों जाऊं, मैं उस जगह पर क्यों जाऊं।
पर अगर आपको होली स्पिरिट पुश कर रहा है उस जगह पर खड़े होने के लिए, तो आपको पुश होना पड़ेगा। अगर आप होली स्पिरिट के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस को लेना चाहते हैं, उसके मसा को लेना चाहते हैं, उसके एटमॉस्फेयर में बने रहना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज बता देना चाहता हूं, आप लोगों से आपको उस चीज को हराना होगा। जब आप उस चीज को हरा देंगे, याद रखिए स्वर्ग के दूत आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएंगे। फिर आप किसी के लिए प्रेयर करेंगे, एंजल्स आपकी मिनिस्ट्री में वर्क करते हुए दिखाई देंगे, एंजल्स आपके लोगों को हील करता हुआ दिखाई देंगे। और आप में यकीन करना, जब तक यीशु मसीह पास नहीं हुए, एंजल्स नहीं आए, एंजल्स नहीं आए। और याद रखना, जब हम परीक्षाओं में पास होते तब परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर आती है, तब परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर वर्क करती है, तब परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर वर्क करता है। उससे पहले नहीं। याद रखिए, उससे पहले हमें शैतान को हराना है। आपकी एक फाइट है शैतान से। अगर आपने, यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करना था कि मेमने के रूप में, क्योंकि उसे पता था उसकी कुर्बानी पूरी मानव जाति के लिए छुटकारा है। उसे मालूम था मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जैसे यीशु मसीह ने 40 रोजे पूरे के, शैतान उसके जीवन में परीक्षा करता है। और बाइबल कहती है उसे तब किया जब उसे भूख लगी, तब वो आया। जब आपको किसी चीज की भूख लगती है, याद रखें हम एक शारीरिक भी हैं, हम आत्मिक भी हैं, पर हमारा फोकस आत्मिक होना चाहिए। हम पहले संसार की रीत पर, अंधकार के हाथ में, उनके वश में चलते थे, पर अब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ चलते हैं। हालेलुया। मैं आता हूं, आइए मेरे साथ पढ़िए जल्दी जल्दी। तब परखने वाले ने पास आकर, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। याद रखिए क्यों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बात समझना। यीशु मसीह को जब भूख लगी, बाइबल कहती तब वो आया। और क्या करने के लिए? वो पत्थर को रोटी बनाने के लिए, वो गेहूं को रोटी बनाने के लिए नहीं कह रहा, वो पत्थर से रोटी बनाने के लिए कह रहा। और यीशु मसीह उस पीरियड के साथ था, यीशु मसीह को भूख थी, यीशु मसीह को रोटी की जरूरत। शैतान ने उससे पहले उसकी परीक्षा की। आपको जिन चीजों की जरूरत होती, जब वो आपको मिलती नहीं है, तब आपके फैसले रॉन्ग हो जाते हैं, तब आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। या यीशु मसीह कह सकते थे कि मैंने 40 रोजे रखे, परमेश्वर ने तेरी आत्मा के साथ जंगल में आ गया, परमेश्वर मुझे भूख लगी, रोटी नहीं मिले, मैंने 40 रोजे पास कर लिए, परमेश्वर अब तो मुझे खाने की जरूरत है, अभी भी रोटी नहीं। उसके मन में आ सकता था, यार मैंने तो आत्मा के फ्लो में, परमेश्वर की अगुवाई में चला, उसके मस्से में चला, परमेश्वर अभी मेरे लिए रोटी की जरूरत है, पर क्यों नहीं मुझे मिल रही। कई बार आपको रोजे रखने के बाद कुछ तुरंत नहीं मिलती तो आपका मन विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों परमेश्वर? आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, आपको वो चीज की भूख होगी पर आपको मिलेगी नहीं, आप उन चीजों के प्यासोगे पर आपको मिलेगी नहीं। और उसी दरमियान शैतान एंट्री मारेगा, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, आपको वो हराने की कोशिश करेगा, आपको वो गिराने की कोशिश करेगा, आपको वो प्रचार करने की कोशिश करेगा। अगर उस बीच में आप छुप रहे और शैतान की बातों को अगर आपने करारा जवाब दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिस तरह यीशु ने उसको हराया कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। उस परिस्थिति में जब उसको जरूरत थी रोटी की, उस परिस्थिति में जब उसे भूख लगी, पर यीशु ने शैतान की बातों पर आके वो परीक्षा लेना चाहता था कि आपको पत्थर में से रोटी निकाले। कहां गया तेरा परमेश्वर? क्यों नहीं इंतजाम करा? तूने तो रोजे रखे, तू तो होली स्पिरिट की गवाही में चला, क्यों नहीं तेरा इंतजाम हुआ? क्यों नहीं तुझे मस्सा मिला? क्यों नहीं तेरी मिनिस्ट्री को ग्रो कर रही है? क्यों नहीं तुझे हीलिंग मिल रही है? आपके जीवन में ऐसी चीजें आनी शुरू होंगी। हालेलुया। ये एक परीक्षा है अजीजों। शैतान आपको मजबूर करेगा, बोल परमेश्वर से। अगर तेरा परमेश्वर कहां गया? वो सो गया। देख तूने रोजे रखे, देख तू आत्मा की गवाही में चला, क्यों नहीं पत्थर रोटियां बना रहे हैं? क्या इन पत्थरों से रोटियां बन जाए? यीशु मसीह ने कभी वो काम नहीं किया। याद रखिए, जब आप किसी सिचुएशंस में होते हैं, जब आप किसी परीक्षा में होते हैं, तो उस परीक्षा में शैतान आपसे जरूर बातें करेगा।
और वो आपको परमेश्वर के ट्रैक से बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा। यही उसका उद्देश्य है। और होली स्पिरिट चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में शैतान को हराएं। और जो लोग ऐसी सिचुएशन में शैतान को हराते हैं, उन्हें पता होता है, उनकी जिंदगी में एक तजुर्बा हो जाता है कि मैंने शैतान को कैसे बीट किया है, मैंने शैतान को कैसे हराया, मैंने कैसे विक्टोरियस को प्राप्त किया है, ये विक्ट्री मैंने कैसे प्राप्त किया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं मिला, आपको एक चीज करना है। हर परिस्थिति में अगर आप रोजे में हो, अगर आप होली स्पिरिट की अगुवाई में चल रहे हो, फिर भी आपको आत्मा का सहारा लेना है, ना कि शरीर का, ना कि शैतान का। आमीन, हालेलुया। अगली बात जी पढ़ी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया जी, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। बस अब सुनिए एक बात, क्यों वो कंगूरे पर लेकर गया? जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आप होली स्पिरिट की अगुवाई में चलते, आपको कष्ट पे कष्ट, मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी आनी शुरू हो गई, उस समय आपके मन में शैतान एक ही बात डालेगा, सुसाइड। तेरी मिनिस्ट्री में कोई मिरेकल नहीं है, तेरी लाइफ में कोई मसा नहीं है, तेरी लाइफ में तेरे प्रचार की तरह कुछ लोगों को हीलिंग्स नहीं मिली, तेरे लोगों को कोई छुटकारा नहीं मिले, तेरे लोगों को कोई चंगाई नहीं मिले, तो आपके मन में शैतान डिप्रेशन लेके आएगा, सुसाइड का। कि छोड़ दे तू मिनिस्ट्री को, छोड़ दे तू सेवा को, छोड़ दे तू प्रभु को, तूने रोजे रखे, तू उसकी अगुवाई में चला, तुझे क्या मिला? शैतान बोलेगा तुझे क्या मिला? इससे अच्छा है कि तू सुसाइड कर ले, इससे अच्छा कि तू परमेश्वर को छोड़ के इस संसार को छोड़कर चला जाए। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, जब सेवा के दरमियान शैतान ने उनके ऊपर ऐसे अटैक किए तो वो सेवकों ने सुसाइड कर लिया। जब उनकी फाइनेंशियल जरूरत पूरी नहीं हुई, जब उनकी मिनिस्ट्री में कोई काम नहीं दिखाई दी, मैंने ऐसे सेवकों को देखा, वो सेवा छोड़कर संसार में चले गए वापस। मुझे दुख भी है। याद रखिए, अगर आप होली स्पिरिट की अगुवाई में, रोजे क्या करते हैं? रोजे आपको प्रिपेयर करते हैं स्पिरिट के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल सेंस को ओपन रखते हैं, ताकि आपको एक झटके में पता लग जाए। अब शैतान आपको उसी जगह पर लेगा। अब यहां पर था उस यीशु मसीह को सुसाइड करवाने की कोशिश। जब आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, आपकी नीड्स आपको मिलेगी नहीं, आपकी तमाम जरूरतें, आपके मन की इच्छाएं जब पूरी नहीं होंगी, तो आपको लगेगा मुझे संसार में जीने का कोई फायदा नहीं, मैंने तो सेवा की, मैंने तो रोजे रखे, मैंने तो उपवास रखे, मुझे क्या मिला? तो मैं बता दूं भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए लोगों को, ऐसे सेवकों को, ऐसे एवेंजलिस्ट को, ऐसे प्रॉफिट को, आपको ऐसे सिचुएशन के अंदर स्टैब्लिश होना है परमेश्वर की आत्मा में। हालेलुया। मैं आज कोई तैयारी के साथ नहीं, पर होली स्पिरिट जैसा अगुवाई कर रहा है, मैं उसकी अगुवाई के साथ में बोलूं। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे प्रचार कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि होली स्पिरिट मेरा अगुवा है, वो मुझे लीड करता है। भजन 32 कहता है, मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, जिस मार्ग में चल रहा है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे लीड करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे करना क्या है। हालेलुया। तो याद रखिए, होली स्पिरिट हमारा अगुवा है, हमें लीड करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें फाइट करना सिखाता है, हमें शैतान से लड़ना सिखाता है, हमें हर सिचुएशन के अंदर स्टैब्लिश करना सिखाता है। यस, पढ़िए मेरे साथ जी आगे। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत घातक है और खतरनाक और डेंजरस है, सुनना ध्यान से। क्या चीज? शैतान ने आकर एक बात बोली कि तू अपने आप को गिरा दे, पत्थर से तेरे पांव में ठेस ना लगे, क्योंकि स्वर्गदूत क्या करेंगे? तुझे हाथों हाथ।
याद रखिए, ऐसे सिचुएशन में आपके मन में आएगा कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे पता मेरा परमेश्वर जीवित, वो मुझे बचा लेगा। शैतान आपसे वही काम करने के लिए अगुवाई करेगा और वो वचन का सहारा लेगा। याद रखना, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोगों को मैं बता रहा हूं, जब आपके जीवन में सिचुएशन ऐसी होती हैं तो कई शैतान उस वचन का सहारा लेगा, उस वचन का ट्विस्ट करेगा जिस वचन के साथ आप गिर जाएं, जिस वचन से आप सुसाइड कर लें। अगर आप रोजों के अंदर है, परमेश्वर की आत्मा में पूरी परिपक्वता के साथ मैं बता रहा हूं, शैतान का कोई भी पैंतरा आपके ऊपर प्रबल ना होगा। पर यदि आपने शैतान की बातों पर मन लगाया, आत्मा की गवाही से नहीं चले, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सुसाइड कर चुके, सेवकाई के दरमियान, जिनके बारे में मैंने चर्चा सुनी, दुख लगा मुझे। याद रखिए, मैंने बोला परमेश्वर तूने क्यों नहीं बचाया, तब मुझे परमेश्वर का यह वचन याद आया कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर शैतान आपको वो वचन लेकर आएगा और वो बोलेगा कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे कुछ प्राप्त नहीं किया, तू मर जा। परमेश्वर अगर तू मरने के लिए जाएगा ना तो खुदावंद तुझे सेवा में वो तुझे बचा ही लेगा, जैसे बहुतों को बचाएगा वैसे तुझे भी बचा लेगा। मर जा, तू खा ले, तुझे हॉस्पिटल में बचा लेंगे। तो आपके अंदर होगा कोई बात नहीं, अगर मैं मरूंगा तो वचन में लिखा है कि वो मुझे बचा लेगा। जैसे आपने ये स्टेप लिया, आपने ये वचन को एक्सेप्ट किया, तो मैं बता रहा हूं, आप गए काम से और शैतान अपने मकसद में काम। और फिर हमें पता लगता है वो सेवक के साथ ऐसा क्यों, वो भाई के साथ ऐसा क्यों, उसने सेवा शुरू की उसके साथ ऐसा क्यों। आज का वचन आपको सौंप करे, आत्मा के अंदर परिपेयर करे, परिपक्व करे, आपको गुस्सा आ रहा होगा शैतान को पूरी रीति से, उसे गुस्सा आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा प्रचार कर रहा और आपको वो बातें बताना, शैतान को गुस्सा आ रहा होगा, ये क्या प्रचार कर रहा है, ये आने दीजिए। मैं चाहता हूं उसे गुस्सा आए। उसने बहुतों को मारा, एक उसका काम ही मारना है, पर मैं बता देना चाहता हूं परमेश्वर इसलिए आया ताकि आपको जीवन दे, वो भी बहुत आयत का। उसका काम मारना है, मेरे बाप का काम है आपको बचाना, आपको जीवित रखना, आपको हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होना। याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको वो सुसाइड करने के लिए कोशिश करेगा। ये चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मैंने इसको जब डीप से सोचा तो मैंने सोचा कि सचमुच जब एक सेवक किसी परिस्थितियों में से गुजरता है तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मेरे अजीजों, किसी सेवक पर कोई एलिगेशन मत लगाइए, किसी सेवक पर कभी दोष मत लगाइए। वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सोचते हैं कि वो प्रेयर नहीं करता, अरे आप कैसे जानते कि वो प्रेयर नहीं करता। जब ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ बातें आपको समझ नहीं आती। यीशु मसीह को शैतान ऐसी जगह पर लेगा जहां वो अकेला था, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। तो यहां एक बात हमें यह भी मिलती है, जब आप ऐसी सिचुएशन में, तो आपकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं, आपको उस सिचुएशन में अकेले ही शैतान से लड़ना है और जीतना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे पढ़िए, 7वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखिए, यीशु ने यह जवाब क्यों दिया कि परीक्षा ना कर। क्या शैतान आपसे वही काम नहीं कराना चाहता? यीशु को मालूम था कि ये परीक्षा है, ये सुसाइड करवाने की परीक्षा है, ये मुझे जानबूझ के गिराने की परीक्षा है, पर उसने कहा कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा। अगर आपको मालूम है सुसाइड करना गलत, आप कभी मत करना अपनी लाइफ में, कभी मत करना। शैतान आपको कितना भी हरासमेंट करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे बढ़िए। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ अब तुझे देखिए, दे दूंगा। जब आप सुसाइड की सिचुएशन में से निकल आते हैं, अगली परीक्षा क्या होती है? आपके पास खाना नहीं, सुनना, रहने के लिए स्थान नहीं, सुनना, पर अचानक शैतान आपको वैभव दिखाएगा, ये देख पूरी दुनिया, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे झुक कर सलाम कर दे। झुकने का, सलाम करने का मतलब समझते, किसी के साथ समझौता करना।
किसी बात के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, आपकी ऐशो आराम की जिंदगी को पाने के लिए समझौता करना, आपको वो दिखाएगा, देख मैं तुझे ये दे दूंगा, तेरे लिए गाड़ी कर दूंगा, तेरे लिए मैं इंतजाम कर दूंगा, तेरे लिए एक बड़ा घर होगा, तेरे लिए लाखों पैसे होंगे, नौकर चाकर होंगे, बस तुझे एक काम करना है, बस झुक के सलाम करना है। और आपका पीछे क्या आ रहा है? आप लड़ते आ रहे हैं पीछे से, आप कैसी सिचुएशन से गुजरते आ रहे हैं और शैतान कैसी परीक्षा ले रहा है, सोच कर देखिए। और ये मसीह जीवन के साथ जो घटनाएं घटी, सेम जो परमेश्वर के डिसाइपल हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले ऐसे लोगों को मैं केयरफुली बता देता हूं, आपके साथ भी सेम वैसे ही होगा। ये नहीं सोचना कि कुछ अलग होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, आपको पास हो। पर जैसे ही यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे धन दौलत और शोहरत शैतान लेकर आया, उसके पास बस झुकना ही था। और जब आपको कुछ मिलता नहीं, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, आप होली स्पिरिट के साथ चलते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपके लिए रहने का इंतजाम नहीं, पहनने का इंतजाम नहीं, फाइनेंशियल कोई जरूरत आपकी जब पूरी नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन में शैतान आपको गिराने के लिए, आपको झुकाने के लिए वो पूरी दौलत दिखाएगा, पूरी शोहरत दिखाएगा, ताकि एक बार उसके सामने झुक जाओ। और जैसे ही आप झुके वैसे ही आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यीशु मसीह ने दिखाया कि जैसे जैसे उसके साथ हुआ वैसे उनके चेलों के साथ भी हुआ। आप है मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। मैं बस थोड़े समय के बाद प्रार्थना करने वाला हूं जी, इस बात को खत्म करने पर जी। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। अब देखिए, वो जानता था कि मुझे मिले ना मिले, मुझे रहने को मिले ना मिले, मैं भूखा सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ दुख उठाना पसंद करूंगा। चाहे मुझे मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, शौहरत मिले ना मिले, पर मैं परमेश्वर की आत्मा के वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। उसने बोला, शैतान मुझसे दूर हो जा, मैं अपने प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, मैं कोई भी लालच के लिए समझौता नहीं कर सकता, किसी भी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए परमेश्वर के साथ समझौता नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने बोला, मेरा सिर अगर झुकेगा तो परमेश्वर के कदम, अगर ये कट भी जाएगा तो मुझे मालूम है मैं जाऊंगा कहां, आपको लगेगा। पर जैसे ही उसने उस चीज को हराया, अब पढ़ते हैं अगली बात, अब आती है परमेश्वर की ग्रेस आसमान से। जी पढ़िए। और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल कर। याद रखिए, जब आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हो, तब डिवाइन दूत आपकी मिनिस्ट्री में आपको दिखाई देंगे, तब परमेश्वर के एंजल्स आपको दिखाई देंगे, तब परमेश्वर का एटमॉस्फेयर आपके जीवन में पूरी रीति से वर्क करना शुरू करेगा, तब परमेश्वर का मसा आपके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा, तब परमेश्वर के गिफ्ट आपके ऊपर रिवील होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आपकी दी, मिर्गी के रोगों को चंगा किया, हर प्रकार के लकड़ी को रोगों को चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, पैरों को काम दिया। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उससे पहले कुछ भी नहीं किया यीशु मसीह ने। याद रखिए, आप है मेरे साथ? आप हालेलुया बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। जो कोई भी आप मुझे लाइव वॉच कर रहा है, आप में से जो कोई भी खुदा का सेवक मुझे वॉच कर रहा है, जो कोई भी प्रॉफिट मुझे वॉच कर रहा है, जो कोई भी मुझे वॉच कर रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस परीक्षा में आपको होकर गुजरना है। और जब तक ये चीजें हमारे जीवन में ना घटे, और ये जब घटती है तब आप अकेले होते हैं। याद रखना, एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं, जब ये चीजें हमारे जीवन में घटती तब हम अकेले पाए जाते हैं। उस समय होली स्पिरिट हमारे साथ होता है, और दूसरा शैतान भी हमारे साथ होगा और वो हमें परखेगा। और ये होने देता है होली स्पिरिट, ये होने देता है परमेश्वर का आत्मा, कि हम सलाम कर दे, झुक जाएं। तो ऐसी अवस्था वाले लोग, मैं आपको बता रहा हूं, आज को अप्रिशिएट कर रहा हूं, आप होली स्पिरिट के साथ झुकना नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक बड़ी ग्रेस है, लिखा स्वर्गदूत उतर आए। पढ़िए साइड को। तब शैतान उसके पास से चला गया। अब जैसे ही परमेश्वर का आत्मा, जैसे ही शैतान चला गया यीशु मसीह के पास, लिखा उसके बाद क्या हुआ? देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर अब उसकी नीड्स को पूरा करने लगे। मैं तो ये बोलूंगा, उसकी जरूरत को पूरा करने लगे, जो उसे चाहिए था वो स्वर्गदूत आके काम करने लगे, स्वर्गदूत आकर देने लगे। जिस तरह एलिया गुफा में था, स्वर्गदूत सुराही में पानी लेकर आया, उसके लिए भोजन लेकर आया।
मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप अकेले होते हो ऐसी सिचुएशन में, जब आप पास करते हो, शैतान को हराते हो, उसके बाद परमेश्वर के डिवाइन दूत उन चीजों को लेकर आते हो जो आपकी जरूरत है। आमीन। आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी, जो कोई भी मुझे लाइव वॉच कर रहा है, हालेलुया। और मेरा ईमान है शैतान की रस्सियां टूट रही हैं आपके ऊपर से। आज आपको परमेश्वर के मसे को लेना। मैं बता रहा हूं, आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, जो अलग अलग सिचुएशंस में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आमीन, हालेलुया। आप नीचे अपनी प्रेयर निवेदन भेजते जाइए, अपनी रिक्वेस्ट भेजते जाइए। जितने लोग लाइव वॉच करें, आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए। अब समय आ गया प्रार्थना का। लिखा उसके बाद स्वर्गदूत उसकी मिनिस्ट्री में आ गए। और बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो आगे जाकर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जाके बड़े काम करने शुरू किए। याद रखना, आपके रोजे व्यर्थ नहीं है। याद रखना, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आप होली स्पिरिट में चले व्यर्थ नहीं है। अगर आप अकेलेपन महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके जीवन में जंगल वाली परिस्थिति, तो आप घबराइए मत। परमेश्वर ने होने दिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप जीते। और तुम्हें पता है यीशु मसीह को अकेले लेकर गया। आप भी अकेले होंगे इन सिचुएशनों में, कोई साथ नहीं देगा। आपका घर का, परिवार का, पत्नी, आपके पिता, आपके माता, आपके भाई, आपके आस के, आपके पड़ोस के, आपके फादर, स्पिरिचुअल फादर, कोई भी आपकी सिचुएशन में मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि होली स्पिरिट आपको अलग लेकर जाएगा। और होली स्पिरिट आपको कुछ अलग भी देगा। अगर आपको कुछ दुनिया में अलग चाहिए तो आपको अलग लेकर जाता है और आपको अलग ही देता है। फिर आपका नाम दुनिया में सबसे अलग होता है, आपकी ग्रेस दुनिया में सबसे अलग होती है, आपके मसा दुनिया में सबसे अलग होता है, आपका काम दुनिया में सबसे अलग होता है। आप किसी के साथ मैच नहीं करते। हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद आपके साथ है। आज आपने तय करना आप क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में आप चिल्ला रहे, रो रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं फाइनेंशियल बड़ा कमजोर हो चुका हूं, मैंने जब से प्रभु को माना है, जब से मैंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, तब से मैं डाउन होता जा रहा हूं, मेरी हर चीजें ब्रेक लगती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुतों से प्रार्थना कर, जो काम प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं होगा, मेरे अजीजों, होली स्पिरिट चाहता कि होने दीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, तंगी को एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे डिप्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए आनंद के साथ। पर मैं बताता हूं, आनंद नहीं होता है, नहीं होता है। मुझे मालूम है जब आप अकेले होते हैं, निराशा में होते हो। पर मैं बताऊं, उस अकेलेपन में एक व्यक्ति आपके साथ होता है, वो है परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट। और दूसरा है शैतान, वो भी आपके साथ तब आएगा जब आप जिन बातों में कमजोर पड़ोगे, उसी चीज पे उसका टारगेट रहेगा आपको गिराने के लिए। आपका टारगेट फाइनेंशियल चीज, तो आपके फाइनेंशियल चीजों पर अटैक करेगा और वो आपको चाहेगा कि आपको वो झुका दे, आपको वो गिरा दे, आपकी उन सिचुएशनों के अंदर आपके फैसले रॉन्ग हो जाए, आप पैसों के लिए कुछ गलत फैसले ले ले। और जब ऐसे होते हैं तो मैं आपको बताऊं होता क्या है, शैतान जीत जाता है और आप हार जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों को कभी मसा नहीं मिलता, ऐसे लोगों को कभी डिवाइन दूत उनके पास नहीं आते। उनके पास आते हैं जो लोग सिचुएशनों में पास हो जाते हैं, तब परमेश्वर ईश्वरीय। देखिए, तब तक स्वर्गदूत नहीं उतरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह को कोई सामर्थ देता था? कोई देता था? आप बोलोगे परमेश्वर, तो मैं बोलूंगा गतसमनी बाग के अंदर स्वर्गदूत उसे सामर्थ देने के लिए क्यों आए? आप पूछोगे कहां लिखा है, तो लूका की इंजील में पढ़ लेना। याद रखिए, यीशु मसीह जब क्रूसीफाई होने के लिए जा रहा था तो इतना बड़ा दुख था। उसने बोला, ये हे पिता, ये कटोरा हो सके तो मुझसे दूर हो जाए। उसका विवेक कहता था ये दूर हो जाए, पर उसका आत्मा क्या कहता था कि परमेश्वर मेरी नहीं, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना की उसी शब्दों में रिपीट होकर, और बाइबल कहता है जब उसने उस प्याले को एक्सेप्ट किया तो लिखा है तो दूत आया उसे सामर्थ देने के लिए। और क्या सामर्थ दी यीशु मसीह? तुम्हें पता है?
उसने वो सामर्थ्य दी कि तू क्रूस पे हर दुख को सहे। उसने वो सामर्थ्य दी कि तू क्रूस को उठाकर क्रूस तक पहुंच जाए। उसने वो सामर्थ्य दी ताकि जो महिमा, जो नाम, जो परमेश्वर के डिवाइन चीजें यीशु मसीह को मिलने वाली थी, जो अधिकार यीशु मसीह को मिलने वाला था, वो बिना क्रूस उठाए नहीं मिल सकते थे। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि खुदावन आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करने के लिए, आज के वचन ने आपके बंधनों को तोड़ा, आज के वचन ने आपको अप्रिशिएट किया है। आप परमेश्वर के साथ बने रहे। और मैं बता रहा हूं, याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप घबराए ना, आप अकेले नहीं है, आपके साथ होली स्पिरिट है, आपके साथ होली स्पिरिट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता होने दे आपके जीवन में। वो आपको तोड़ता है, आपको ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाता है ताकि आप पास हो। आप समझे परमेश्वर की बारीकी को, आप समझे शैतान की उस चालाकियों को, उसकी युक्तियों को, उसके प्लान को, वो कैसे काम करता है, कौन से समय में काम करता है। अगर आप पास में हो तो कैसे बताओगे कि मैंने कैसे पास किए, मैंने कैसे शैतान को हराया। उसने बोला मैंने संसार को जीत लिया, तुम भी संसार को जीत लोगे। कैसे उसका अनुभव था। उसने चेलों को बताया मैंने कैसे जीता, मैंने कैसे रोजे रखे थे। मैं उन सिचुएशन में, उसने बाद में चेलों को जरूर बताया होगा मैं कैसे पास हूं, मैंने कैसे शैतान को हराया। तुम्हें पता, उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर गिफ्ट रिवील हुए और बाइबल कहती है उसकी मिनिस्ट्री में स्वर्गदूत दिखाई दिए। स्वर्गदूतों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं, आज आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। विश्वास है आपको? विश्वास की आत्मा में बैठ जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रे करने के लिए जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन बहुत है, पर मैं वो चीज बताना चाहता हूं जिससे आपकी होती हो। आज आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, आप जानेंगे आज आपको कैसे शैतान के साथ करना है, आपको उन सिचुएशनों में क्या करना है। याद रखिए, शैतान बड़ी चालाकी के साथ काम करता है। जब आपका कॉन्शियस तैयार हो जाता है कि आप गलत डिसीजन लें, तभी शैतान आता है और वो आपको हमेशा रॉन्ग ट्रैक पर लेकर जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा भी आपके साथ होगा। फैसला आपके ऊपर है, आपने किसकी सुनी, शैतान की कि होली स्पिरिट की। अगर आप होली स्पिरिट की सुने तो याद रखिए, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी परीक्षाओं के पास होने के बाद एक समय आएगा कि डिवाइन दूत आपके जीवन में काम करते हुए दिखाई देंगे। ईश्वरीय मदद आपके ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी। लिखा उसके बाद यीशु मसीह रुका नहीं, वो इतना काम किया, उसने इतना काम किया, मैं आपको बता रहा हूं कि लोग भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आने लगे। अगर आप चाहते भीड़ को बचाएं, आप चाहते लोगों को बचाएं, जाति जाति के, हर कुल के, क्षेत्र क्षेत्र के लोगों को बचाएं, तो याद रखिए एक सैक्रिफाइस है जो यीशु मसीह ने किया, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ बिगेस्ट चाहते हैं तो आपको बिगेस्ट सिचुएशनों में होकर जाना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो आज से आत्मा के फ्लो में काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होना चाहते हैं और शैतान की हर उन नकारात्मक बातों को कैंसिल करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस हो और पर आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवा में आपको दूत दिखाई दे, आपकी ईश्वरीय मदद हो, आपकी मिनिस्ट्री में सुपर हीलिंग्स हो। हालेलुया। आश्चर्य काम दिखाई दे। तो मेरे अजीज, एक चीज है, आपको गुजरना है। घबराइए मत, यीशु आपके साथ। और उस सिचुएशन में सिर्फ यीशु के अलावा कोई नहीं यीशु को समझता था, होली स्पिरिट के अलावा। ना वहां पे उसका परिवार था, ना वहां उसके दोस्त थे, ना वहां उसके चेले थे। लिखा बाद में उसके पास डिसाइपल आने शुरू हुए, बाद में उसके चेले बनने शुरू हुए। जब तक ग्रेस नहीं होगी, जब तक मस्सा नहीं होगा, जब तक अनॉइंटिंग नहीं होगी, तब तक आप किसी को भी बचा नहीं सकते। लिखा उसके बाद उसने 12 को बचाया, और बाइबल कहती कितने चेले बचाए, कितने लोगों को यीशु मसीह ने बचाया, अनगिनत यीशु मसीह ने हीलिंग की जो बयान से बाहर है मेरे अजीज। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।